ओबिटो उचिहा वो लड़का जिसने एक लड़की के लिए पूरे निंजा वर्ल्ड के एल लगा दिए और उसने एक लड़की के लिए वॉर अनाउंस कर दी, बट गेस व्हाट, वो लड़की उससे प्यार भी नहीं करती थी और ओबिटो की डेथ हो गई थी नारुतो को प्रोटेक्ट करते वक्त। बट व्हाट इफ ओबिटो उचिहा वाज अलाइव इन बोरुतो? Obito Uchiha! How can I get my trademark goggles as well as my Sharingan carved into my great stone face for all to see? ओबिटो को जिंदा रखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ओबिटो की डेथ कैसे हुई थी। ओबिटो की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उसे कागुया की रॉड लग गई थी और कागुया की रॉड कोई नॉर्मल रॉड नहीं है, वो जिसे भी टच करेगी वो खत्म। कागुया ने रॉड फेंकी थी सास्के और नारुतो को मारने के लिए, बट सास्के के सामने खड़ा हो गया ककाशी और नारुतो के सामने खड़ा हो गया ओबिटो। ओबिटो ने कामुई यूज करके ककाशी को तो बचा लिया था लेकिन खुद मर गया। और भाई जो बात हमारे ब्रोकन हीरो ओबिटो ने रिंग को कही थी कि भाई तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो तो फिर तुम वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रही हो, ये बात यहाँ पे सच हो गई थी क्योंकि भाई ओबिटो ने प्रोटेक्ट किया था नारुतो को। अगर नारुतो मर जाता तो फिर कागुया को सील करने वाला जित्सु तो रहता ही नहीं ना, और कागुया पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देती, तो फिर इनडायरेक्टली भाई ओबिटो ने वर्ल्ड को ही बचाया। अब भाई हम ओबिटो को जिंदा कैसे रखेंगे? जब कागुया ने अपने हाथों से रॉड रिलीज की थी तब ककाशी और ओबिटो भाई नारुतो और सास्के के पीछे खड़े थे, और जब तक भाई वो रॉड नारुतो और सास्के तक पहुंचे उससे पहले भाई ओबिटो और ककाशी नारुतो और सास्के के सामने आकर खड़े हो गए थे। और ककाशी को रॉड लगने से पहले ओबिटो परफॉर्म करता है कामुई और सेकंड टाइम भाई ककाशी को बचा लेता है। ये सब मैंने तुम्हें क्यों बताया? क्योंकि भाई मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास भाई इतना ज्यादा टाइम था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ओबिटो ने भाई परफॉर्म किया कामुई और ककाशी को बचा लिया, वैसे ही भाई नारुतो भी ओबिटो को बचा सकता है बाय यूजिंग शैडो क्लोन जुत्सु। इतना टाइम तो हमारे पास है और नारुतो ने भाई मास्टर कर रखा है शैडो क्लोन जुत्सु को। तो भाई ऐसा होगा कि कागुया की रॉड ओबिटो को लगने से पहले नारुतो भाई ओबिटो के सामने एक शैडो क्लोन क्रिएट कर देगा और वो रॉड शैडो क्लोन को लगेगी और शैडो क्लोन खत्म और हमारा ओबिटो भाई बच जाएगा। लीजिए मत कहना कि ओबिटो के सामने साकुरा को खड़ा करो। तो फिर ऐसे हम हमारे ब्रोकन हीरो ओबिटो को बचा लेंगे। अब भाई कुछ लोग ये कहेंगे कि ओबिटो तो जिंजुरिकी था तो फिर थोड़े समय के बाद वो मर जाएगा। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, ओबिटो जिंजुरिकी था और वो मर भी गया था। फिर मरने के बाद भाई नारुतो ने अपनी सेज ऑफ सिक्स पाथ वाली पावर यूज करके ओबिटो को जिंदा कर दिया था, तो फिर भाई जिंजुरिकी का तो सवाल भी नहीं उठता है, अब ओबिटो जिएगा। फिर भाई हम कागुया से फाइट करेंगे और फाइट में भाई ओबिटो एक्टिवेट करेगा सुसानो। यस बेबी, अपने ओबिटो का ब्लू वाला सुसानो। ओबिटो नारुतो से चक्रा ले लेगा क्योंकि नारुतो के पास इतना चक्रा है जितना कि अम्बानी के पास पैसे है। फिर हम कागुया को मार लेंगे, आई मीन उसे हरा देंगे, फिर क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस एमसी को चैन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद होगी नारुतो से सास्के एपिक फाइनल वैली बैटल। फिर भाई नारुतो इसकी मार लेगा और ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब भाई से अकल आ जाएगी। फिर फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर खत्म हो जाएगी और जैसे सास्के को प्रिजन में रखा था वैसे ओबिटो को भी प्रिजन में रखेंगे। और फिर कुछ सालों के बाद सास्के के साथ ओबिटो को भी छोड़ देंगे क्योंकि अब होकागे है द कॉपी निंजा ककाशी हाताके, और कागुया को डिफीट करने में ओबिटो का भी हाथ था। और जैसे कि सास्के विलेज को छोड़ के चला गया था वैसे भाई ओबिटो नहीं जाएगा। और ककाशी के ओबिटो को छोड़ देने के डिसीजन से बहुत सारे लोग खुश नहीं होंगे। 5 ग्रेट नेशन खुश नहीं होंगे क्योंकि ओबिटो ने 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट की थी, और बहुत सारे विलेजर्स भी खुश नहीं होंगे क्योंकि ओबिटो ने नेजी को और बहुत सारे शिनोबिस को मारा था। फिर भाई बोरुटो शुरू होगा और इस टाइम पे ओबिटो विलेज के अंदर है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड ककाशी के साथ, और ओबिटो ककाशी और गाय ज्यादा टाइम साथ में ही बिताएंगे और इनका भाईचारा इतना ज्यादा है कि तीनों ने भी अब तक शादी नहीं की। होम इज फॉर अ रीजन। और इस टाइम पे ओबिटो की थिंकिंग ये होगी कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो विलेज को प्रोटेक्ट करेगा और लोगों की मदद करेगा जैसे वो बचपन में बूढ़े लोगों की मदद किया करता था। और हाँ, ओबिटो इज ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर हिज कॉमरेड्स। ओबिटो ऐसा सोचेगा कि ये सब अच्छे काम करके शायद उसके पापा का प्रायश्चित हो जाए। और बोरुटो में भाई ओबिटो अक्सर साकुरा घर पे आते रहेगा, इसलिए नहीं क्योंकि सास्के विलेज से बाहर है, साकुरा लॉयल है। ओ सॉरी, ओबिटो लॉयल है रिंग के लिए। ओबिटो साकुरा घर पे इसलिए आएगा क्योंकि वो सारदा को ट्रेन करता है एंड ओबिटो भाई सारदा के बचपन से उससे बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा क्योंकि सास्के ज्यादा टाइम विलेज से बाहर ही रहता है। और हाँ भाई, ओबिटो नारुतो से बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा क्योंकि नारुतो ने भाई ओबिटो का सपना पूरा किया है टू बिकम होकागे। अब भाई विलेज में होकागे है नारुतो उजुमाकी द 7th होकागे। आई नो भाई, आई नो तुम लोग भी यही चाहते हो कि ओबिटो को होकागे बनते हुए देखे, और ट्रस्ट मी मैं भी यही चीज होते हुए देखना चाहता हूँ, बट ओबिटो का होकागे बनना इस टाइम तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई नारुतो ओबिटो से ज्यादा पावरफुल है, ओबिटो एक क्रिमिनल जैसा है, उसके बाहर होने से लोगों को दिक्कत है। अगर आप ओबिटो होकागे बना तो फिर इन दोनों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। बट मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ कि स्टोरी में आगे ओबिटो होकागे बनेगा, सब बताऊंगा, बस देखते रहो। और इनका हार्ट अटैक कंफर्म। अब भाई साराडा के साथ ओबिटो बोरुटो को भी ट्रेन करेगा, उसे ताई जुत्सु सिखाएगा, उसे बताएगा कि अपने जुत्सु को ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाते हैं। तो भाई इस टाइम पे बोरुटो के 3 सेंसे कोनोहामारु, सास्के और ओबिटो। फिर क्या भाई, हर जगह खुशी खुशी, एवरीबॉडी इन पीस। फिर चुनिन एग्जाम आएगा
और चुनिन एग्जाम में एंट्री मारेगा द बजर्ड गॉड मोमोशिकी ओसुत्सुकी और उसके साथ में किनशिकी ओसुत्सुकी और उराशिकी ओसुत्सुकी। और ओबिटो परफेक्ट मैच है भाई इन जानवर ओसुत्सुकी के लिए, क्योंकि ओबिटो के पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है कामुई। कामुई एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है जो कि ओसुत्सुकी का कोई भी बॉडी पार्ट तोड़ सकता है और वो बॉडी पार्ट जाकर गिरेगा ओबिटो के डायमेंशन में और ओसुत्सुकी तो ओबिटो को हाथ भी नहीं लगा सकते। अब मोमोशिकी के सामने खड़े नारुतो, ओबिटो और सास्के। और हाँ भाई, इस टाइम पे भी मोमोशिकी नारुतो को किडनैप कर लिया क्योंकि हमें विलेज बचाना है। ये सभी लोग विलेज को बचाने के लिए तो फाइट कर रहे हैं और अगर ये फाइट विलेज के अंदर हुई तो फिर विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर नारुतो को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे सास्के, ओबिटो और फाइक आगे। फिर फाइट होगी भाई नारुतो, सास्के, ओबिटो एंड फाइक आगे वर्सेस मोमोशिकी ओसुत्सुकी। और हाँ भाई, फाइट के बीच में ओबिटो कागेज को प्रोटेक्ट करेगा, उनकी मदद करेगा, जिससे भाई इन कागेज को ओबिटो पे भरोसा हो जाएगा। फाइक आगे समझ जाएंगे कि ओबिटो एक अच्छा इंसान है और फाइक आगे और नारुतो, सास्के और ओबिटो मिलके मोमोशिकी तो सुझा देंगे। फिर मोमोशिकी को डिफीट करने के बाद सारे कागे ओबिटो पे ट्रस्ट करेंगे और विलेजर्स भी ओबिटो पे ट्रस्ट करेंगे। तो फिर ऐसे भाई अपने ओबिटो की जिंदगी चल रही होगी, काकाशी और गाय के साथ मजे करना और बोरुटो और साराडा को ट्रेन करना। फिर भाई सास्के हरा देगा उराशिकी ओसुत्सुकी को और फिर आएगा इशिकी ओसुत्सुकी। फिर फाइट होगी इशिकी ओसुत्सुकी वर्सेस नारुतो, सास्के एंड ओबिटो। अब भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ओबिटो की कामुई इशिकी पे वर्क करेगी क्या? क्योंकि इशिकी हर एक चीज ऑब्जर्व कर सकता है जो कि चक्रा से बनी हुई है और इसने अमातेरासु तक ऑब्जर्व कर ली थी। बट भाई इशिकी कामुई को ऑब्जर्व नहीं कर सकता क्योंकि कामुई भाई एक पोर्टल टाइप निंजुत्सु है। बट भाई कामुई भी तो चक्रा से ही बनी है। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट हम ये मानेंगे कि ओबिटो कामुई इशिकी पे वर्क करेगी। बट स्टिल हम इस जानवर ओसुत्सुकी को नहीं हरा पाएंगे क्योंकि इशिकी के पास 2 या फिर 3 दिन बचे हुए थे और इशिकी को इतने ज्यादा टाइम तक होल्ड कर पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि भाई हमारे पास लिमिटेड चक्रा है और इस साले ओसुत्सुकी के पास अनलिमिटेड। एक टाइम पे आके हमारा चक्रा तो खत्म हो ही जाएगा। फिर नारुतो यूज करेगा बायरन मोड और इशिकी ओसुत्सुकी को नारुतो मार देगा। नारुतो इशिकी को डिफीट कर देगा। फिर क्या कावाकी नारुतो और हिनाटा को सील कर देगा और कावाकी की पागल आइडा बोरुटो की लाइफ नर्क बना देगी। आइडा यूज करेगी ओमनीपोटेंस और कावाकी और बोरुटो की लाइफ स्वाइप हो जाएगी और फिर बोरुटो के साथ सास्के चला जाएगा और अब भाई होकागे की सीट खाली है। तो फिर अब 8th होकागे बनेगा ओबिटो उचिहा क्योंकि ओबिटो शिकामारू से ज्यादा पावरफुल है। ओबिटो का ड्रीम फाइनली पूरा हो जाएगा और ओबिटो का फेस ग्रेट स्टोन फेसेस में आ जाएगा। ओबिटो उचिहा 8th होकागे। तो फिर भाई यही थी अपनी वीडियो। तो फिर ये जो नेक्स्ट वीडियो में बोले कश्याय बाय बाय। What a pussy! मेरी भी आहों को सुन ले, दुआओं को मुझको